सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह वीर डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल किसान वीर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी माताएं, बहनें और मेरे बुजुर्ग, नौजवान, युवा साथी जो कृषि और सहायक कार्यों में जुड़े हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि जो दूसरे किसान भाई भी इससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आज दो गेहूं की उन्नत किस्मों की आपस में तुलना कर रहा हूं। दोनों पिछले 2 साल से हमारे पास बीज उत्पादन में लगी हुई थी और उनके क्या क्या करैक्टर रहे, क्या स्वभाव रहा, उनका उत्पादन कितना रहा, उनकी बिजाई किस समय थी, इसके ऊपर तमाम चर्चा कर रहा हूं। दो किस्मों का जिन किस्मों का हमने चुनाव किया है वो DBW 327, DBW 372। सन 2021 में DBW 327 को रिलीज किया गया। सन 2022 में DBW 372 को रिलीज किया गया। किसान भाइयों, दोनों किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अभिन्न अंग है, उसके द्वारा रिलीज की गई हैं। किसान भाइयों, इन दोनों किस्मों की सिफारिश भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों के लिए की गई है। उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया में कौन कौन से राज्य आते हैं उसके ऊपर मैं आपको विशेष में संक्षेप में बता रहा हूं। उत्तरी पश्चिमी मैदानी एरिया में पंजाब, हरियाणा, जम्मू का कठुआ जिला और हिमाचल का ऊना और पांवटा साहिब 2 जिले। राजस्थान की बात करते हैं तो कोटा और उदयपुर की डिवीजन को छोड़कर पूरा राजस्थान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो झांसी की डिवीजन को छोड़कर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की बात करते हैं तो तराई का एरिया, जो तमाम एरिया है तराई का, उसको छोड़कर उत्तराखंड का मैदानी एरिया में इसकी सिफारिश बड़े स्तर पर की जाती है। किसान भाई इसकी खेती या बोनी कर सकते हैं DBW 327, DBW 372 की। किसान भाइयों, इन दोनों वैरायटियों की जो समानताएं हैं, दोनों वैरायटियों की जो सिफारिश है वो 25 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में संस्थान रिकमेंडेशंस देता है, सिफारिश करता है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय सभी किसान भाइयों से ये है कि आप इन दोनों वैरायटियों की बिजाई 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर के भीतर जरूर कर दें। अगर आप किसान भाई अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं, इन दोनों वैरायटियों की बिजाई करते समय आपको 1.5 बैग DAP का जरूर जीरो टिलेज के साथ, या कोई भी साधन आप छरहटा विधि, छिंटा विधि से बिजाई कर रहे हैं या सुपर सीडर, हैप्पी सीडर के साथ बिजाई कर रहे हैं, तो 1.5 बैग कम से कम आपको इनको देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जो किस्मों की बात हम की है तो इसमें जो बालियां निकलने का समय रहता है, DBW 327 है, वो अपनी बालियां 198 से 100 दिन में, 98 से 102 दिन के बीच में अंतराल में बालियां निकालना प्रारंभ कर देती है। DBW 372 जो किस्म है वो भी लगभग 100 दिन से 105 दिन के बीच में अपनी बालियां निकालना प्रारंभ करती है। और इन दोनों के पौधों की ऊंचाई की बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि अगर पौधे की ऊंचाई ज्यादा है, कद ज्यादा है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि गेहूं की फसल तेज हवा में जब पानी देने के साथ गिर जाती है, जिससे किसान भाइयों को बड़े स्तर पर हानि वहन करनी पड़ती है, हानि का सामना करना पड़ता है, उनका जो लाभ है उसमें कटौती हो जाती है। तो जो DBW 327 है उसका जो कद है वो मात्र 98 और 100 सेंटीमीटर के आसपास है, और दूसरी जो वैरायटी है DBW 372 है, उसका भी 95 से लेके 98 औसतन 100 सेंटीमीटर के आसपास दोनों किस्मों का कद है। यानी कद की बात करते हैं तो लगभग सेम कद की, मध्यम कद की ये किस्में हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में हमारे को सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। दोनों वैरायटियों की टिलरिंग फुटाव की बात करते हैं तो DBW 372 थोड़ी सी आगे निकलती हुई हमारे को दिखाई देती है टिलरिंग में, बहुत ज्यादा टिलर्स करती है ये वैरायटी। और जहां 300 जो DBW 327 है उसकी भी टिलरिंग बहुत ज्यादा स्तर पर होती है। किसान भाइयों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इस दोनों वैरायटियों का जो सीड ड्रिल के द्वारा अगर बिजाई कर रहे हैं तो 35 किलो बीज आपको सफिशिएंट रहता है। किसान भाइयों, परिपक्व अवस्था की बात करते हैं तो DBW 372 जो है वो किसान भाइयों पकने की जो अवधि है 372 की, वो मात्र 150 दिन से 148 से लेके 150
के दिन में पक के तैयार हो जाती है। 327 भी 148 दिन से लेके 151-52 दिन में पक के तैयार होती है। यानी जो DBW 372 है वो 2-4 दिन फालतू लेती है, लेकिन ये नॉमिनल दिन होते हैं। आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिस और बहुत सारे कारकों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ठंड ज़्यादा चलती है तो जो गेहूं है वो दिन ज़्यादा ले जाती है पकने में। तो किसान भाइयों, अब उत्पादन की उत्पादन पर बात करते हैं। DBW 327 का जो उत्पादन 1000 जो दाने हैं जिसमें हमने वेट की असेसमेंट की जाती है वो 48 ग्राम है, जो अब तक की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म बताई जा रही है। साथ के साथ DBW 372 है, उसके 1000 दानों का भार जो सा है, वेट है, वो 42 ग्राम है। यानी दोनों का जो 1000 दाने हैं उसमें जो गैप है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम का है। कहने का भाव ये है कि DBW 327 फील्ड कागजों में 4 ग्राम पीछे रह जाती है, लेकिन जब हम फील्ड की बात करते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। क्विंटल आध क्विंटल का फर्क डालती है, जहां 1 क्विंटल के 1.5 क्विंटल के आसपास लगभग DBW 327 के बराबर चली जाती है। DBW 372 की एक मुख्य विशेषता ये है, जो DBW 327 से भिन्न है, कि वो गिरती नहीं है। DBW 372 में एक ऐसा स्टम्प देखा गया है, पानी भी दिया गया लास्ट इरिगेशन के पास, उसके बाद 3 दिन बाद बारिश होती है, बड़ी तेज हवा चलती है। 6 एकड़ का सीड प्रोडक्शन हमने किया है, किसानों में बीज वितरण कर रहे हैं, एक भी पौधा उसमें नहीं गिरा है, एक भी पैच DBW 372 का नहीं गिरा है। जबकि DBW 327 की लॉजिंग बड़े स्तर पर पिछले साल देखी गई है। गिर कर भी DBW 327 ने 24-25 क्विंटल किसानों को उत्पादन दिया है। यह बहुत बड़ा अपने आप में उत्पादन है। DBW 327 का पिछले साल हमारे पास 6 एकड़ था, उसका जो उत्पादन हमारे पास रहा है वो 27 क्विंटल 37 किलो की एवरेज हमारे पास रही है। जबकि DBW 327 की जो एवरेज है वो 28 क्विंटल 31 किलो की एवरेज हमारे पास रही है। यानी 1 क्विंटल के आसपास हेर फेर रहा है। और उसमें हमारा जो फील्ड 372 वाला फील्ड था वो थोड़ा एल्काइन था, थोड़ा कलर की चसक है, उसमें हल्का खेत है, उसमें हमने उत्पादन किया हुआ है। और DBW 327 है वो हमारा भारी खेत है, दोमट मिट्टी वाला है, वहाँ हमने इसका उत्पादन किया था। तो किसान भाइयों, ये चर्चा जो रही है ये 2 साल के अनुभव के ऊपर हमने आपको बताई है। DBW 372 जो सी है वो गिरती नहीं है, टिलरिंग में आगे निकल जाती है 327 से। जो कद है वो थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर DBW 327 से कम है। मैं किसान भाइयों से अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको सलाह देता हूं, मशवरा देता हूं कि किसान भाई DBW 372 का चुनाव अवश्य करें, क्योंकि ये गिरती नहीं है, खड़ी होकर पकती है, पर्याप्त मात्रा में भूसा मिल जाता है, सूखा चारा मिल जाता है, और किसान भाइयों इसमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत बाकमाल किस्म है, आप इसका चुनाव जरूर करें। और किसान भाइयों, इसी के साथ से इन दोनों वैरायटियों में पीला रतुआ, भूरा रतुआ और करनाल बंड जैसी बीमारियां नहीं आती हैं। और ये जो वैरायटियां हैं, ये जो पुरानी वैरायटी हैं उनसे अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।